अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर फैसल अनवार है। आज हम ग्लाकोमा और उसकी टाइप्स के बारे में बात करेंगे। ग्लाकोमा को बेसिकली हम डिवाइड करते हैं 3 टाइप्स में, जिसके अंदर ब्रॉडली जिसके अंदर हम डिवाइड करते हैं सबसे पहले प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा, क्लोज्ड एंगल ग्लाकोमा एंड द थर्ड इज़ नॉर्मल टेंशन ग्लाकोमा। पहले हम बात करेंगे ओपन एंगल ग्लाकोमा के बारे में। ओपन एंगल ग्लाकोमा ये दिस इज़ दैट टाइप, यानी वो किस्म ग्लाकोमा की है जो फैमिलीज़ में रन करती है या आपको फर्स्ट टाइम इसका पता लगता है। ओपन एंगल ग्लाकोमा के अंदर आपके अंदर कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं आते और आपकी ऑप्टिक नर्व जो दिमाग के साथ आँख को कनेक्ट करती है वो डैमेज होती रहती है। आपको तब पता लगता है जब आँख के अंदर डैमेज एडवांस्ड स्टेज या मॉडरेट स्टेज पे पहुंच चुका होता है। इसलिए आपको इस ग्लाकोमा से ज़्यादा डरना चाहिए। इस ग्लाकोमा को डायग्नोज करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसके सिम्टम्स हमें नहीं इनिशियली पता लगते। ग्लाकोमा के अंदर सबसे पहले आपने जो देखने की चीज़ें वो ये देखनी है कि आपके हेडेक, आई स्ट्रेन की कंप्लेन या साइंस तो नहीं आ रहे, आपको सिम्टम्स तो नहीं आ रहे। अगर आपको सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं सर में दर्द, आई स्ट्रेन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन टू वर्क के, तो आप इसकी असेसमेंट करवाएं ग्लाकोमा की या अपनी फंडोस्कोपी करवाएं। अगर आपके ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट या आपको कहते हैं कि आपको ग्लाकोमा के कोई साइंस नहीं है, देन यू शुड रिलैक्स, आपको ग्लाकोमा नहीं है। अगर आपको ग्लाकोमा डेवलप हो रहा है देन आपने देखना है क्या वो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा तो नहीं। अगर वो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा है तो आपने इसका वर्कअप करवाना है और वर्कअप करवाने के बाद इसका डायग्नोसिस करवाना है। इसका ट्रीटमेंट आई ड्रॉप्स मेनली होते हैं जिसकी मदद से हम आँख का प्रेशर नीचे ले आते हैं। सेकंड टाइप ऑफ ग्लाकोमा इज़ क्लोज्ड एंगल ग्लाकोमा। क्लोज्ड एंगल ग्लाकोमा के अंदर पेशेंट को अटैक्स ऑफ ग्लाकोमा भी हो सकते हैं। अटैक से मुराद ये है कि आपके अंदर एक्यूट अचानक से आँख में बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा और आपके सर में दर्द, आपको वॉमिटिंग डेवलप होगी और आपकी विज़न टेम्परेरीली चली जाएगी। अगेन आपका इंट्राओकुलर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ ड्रिप्स, आई ड्रॉप्स एंड ओरल मेडिकेशंस उसको नीचे लाया जाएगा और उसके बाद आपकी विज़न रिस्टोर होगी टू सम एक्सटेंट। इसके अंदर एक एडिशनल टेस्ट किया जाता है जिसको हम गोनियोस्कोपी कहते हैं। उसके ज़रिए हम एंगल के अंदर ब्लॉकेज के एक्सटेंट का अंदाज़ा लगाते हैं, उसको मेजर करते हैं और उसके बाद हम ट्रीटमेंट पेशेंट को एडवाइस करते हैं। क्लोज्ड एंगल का डेफिनेटिव ट्रीटमेंट सर्जरी ही होता है। हम ट्रेबेक्लेक्टमी करके एक नया पैसेज देते हैं, नया रास्ता देते हैं इंट्राओकुलर प्रेशर को, जिसके बाद उसका प्रेशर मेंटेन हो जाता है और आईयूपी नीचे आना शुरू हो जाता है ग्रेजुअली। इसका ये फ़ायदा है कि इससे आप अर्ली ट्रीटमेंट भी इसका अगर सक्सेसफुली हम कर लेते हैं तो अर्ली ट्रीटमेंट के साथ आप ड्रॉप फ्री भी हो जाते हैं इस डिज़ीज़ के अंदर। थर्ड टाइप हमारे पास आते हैं जिसको हम नॉर्मल टेंशन ग्लाकोमा कहते हैं। नॉर्मल टेंशन ग्लाकोमा इट्स अ ट्रिकी डिज़ीज़। इसके अंदर आप जब भी अपना इंट्राओकुलर प्रेशर चेक करवाएँगे विदाउट एनी मेडिकेशन वो आपको नॉर्मल मिलेगा। अब आप सोचेंगे कि आइदर प्रेशर तो हमारा नॉर्मल है, फिर हमें ग्लाकोमा क्यों है? ऐसे केसेस में जिनमें नॉर्मल टेंशन ग्लाकोमा डेवलप होता है, उनके अंदर नॉर्मल प्रेशर आने की काफ़ी डिफरेंट रीज़न्स हो सकती हैं। उसमें आपने एक टेस्ट होता है, याद रखना है, सीसीटी उसको कहते हैं, सेंट्रल कॉर्नियल थिकनेस, आपने वो करवाना है। उसके बाद आपको पता लगेगा क्या आपका इंट्राओकुलर प्रेशर ज़्यादा है या आपका कॉर्निया थिन या थिक है। अगर आपके कॉर्निया की थिकनेस को या उसकी थिननेस को हम मेजर कर लेते हैं, उसके बाद हम एक करेक्शन फैक्टर अप्लाई करते हैं जो कि इंट्रा ऑकुलर प्रेशर के ऊपर अप्लाई करते हैं और उसके बाद एक्चुअल प्रेशर को हम मेजर करते हैं। अगर आपका नॉर्मल प्रेशर ही आ रहा है और आपको फिर भी ग्लाकोमा आ गया है तो इसका मतलब ये है कि वो प्रेशर आपके लिए नॉर्मल नहीं है। आपने उस नॉर्मल प्रेशर से भी 2 से 3 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी नीचे उसको मेंटेन करना है। यानी इफ़ यू आर हैविंग नॉर्मल टेंशन ग्लाकोमा और आपका प्रेशर 15 है तो आपने डिज़ायर्ड या टारगेटेड प्रेशर को 12 तक ले आना है, 11 तक ले आना है, जो कि आपका सर्जन या आपका ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आपको निकाल कर या आपको कैलकुलेट कर कर बताएँगे। नॉर्मल टेंशन ग्लाकोमा का ट्रीटमेंट भी मेडिकली आपको आई ड्रॉप के ज़रिए ही करना पड़ता है। उसके अंदर भी हम सर्जरी का ऑप्शन अवेल नहीं करते हैं। लेज़र्स कुछ होते हैं जिनको हम किसी स्टेज पे जाके कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन मेन स्टे ट्रीटमेंट उसका भी मेडिकल ही है और आई ड्रॉप्स ही हैं। तो ये तो थी 3 मेन टाइप्स ऑफ ग्लाकोमा और जिनको हम आइडेंटिफ़ाई कर लें अगर तो हम विजुअल लॉस या ब्लाइंडनेस से बच सकते हैं। इसके अलावा ग्लाकोमा के अंदर कुछ और भी टाइप्स आ जाती हैं जो कि चोट लगने की वजह से ग्लाकोमा का हो जाना या किसी आँख के अंदर ऑपरेशन की वजह से ग्लाकोमा का हो जाना, ये सेकेंडरी ग्लाकोमास में आ जाता है। सो होप आपको इस वीडियो से रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मिली होगी जिसकी बेसिस के ऊपर आप अपने ग्लाकोमा की टाइप को आइडेंटिफाई कर सकें। थैंक यू वेरी मच।